अगर आपकी संस्था भी भुखमरी यानी कि इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, promoting general healthcare activities, right, including sanitation, contribution to Swachh Bharat, promoting education, including special education and employment, enhancing vocational skills, especially among children's, women's, elderly and differently abled लोगों के साथ आपकी संस्था लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट्स में, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने में, वुमेन एम्पावरिंग में आप होम्स बना रहे हैं, हॉस्टल्स बना रहे हैं, लाइक वुमेन्स के लिए वुमेन होम्स, ऑर्फनेज होम्स बना रहे हैं, या कोई ओल्ड एज होम आप स्थापित करना चाहते हैं, डे केयर सेंटर बनाना चाह रहे हैं, या इस प्रकार की कोई भी अदर ऐसी फैसिलिटी जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। इसके अलावा एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर आपकी संस्था काम कर रही है, आपकी संस्था एनिमल वेलफेयर पर अगर काम कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर वर्क कर रही है, आपकी संस्था जो है नेशनल हेरिटेज को प्रमोट कर रही है, या रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स पर वर्क कर रही है, आपकी संस्था वार विडोज के लिए वर्क करती है, उनके डिपेंडेंट्स के लिए वर्क करती है, आपकी संस्था रूरल स्पोर्ट्स पर वर्क कर रही है, या नेशनल स्पोर्ट्स पर आप जो है आपकी संस्था जो है वर्क करती है, आप या आपकी संस्था जो है रूरल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट चला रही है, स्लम एरिया डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, डिजास्टर मैनेजमेंट पर आपकी संस्था वर्क कर रही है, रिलीफ पर, रिहेबिलिटेशन पर, तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल रूप से डेडिकेटेड है। आप अपनी संस्था के लिए इन सभी पर्टिकुलर इंटरवेंशंस पर कोई भी प्रपोजल इस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी को आप जमा करवा सकते हैं। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ये संस्था है और ये क्यों आपके लिए सारे जो इंटरवेंशंस हैं उनको सपोर्ट कर रही है, और कैसे हमें इससे ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। तो चलिए आ जाइए मेरी स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं BEML की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। BEML लिमिटेड ने जो है पिछले 50 सालों से लगातार जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एजेंसीज को। ये जो इंटरवेंशंस की मैंने बात की, यहाँ स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। एरिया ऑफ CSR एक्टिविटीज़ में जितने भी मैंने आपको इंटरवेंशंस बताए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर जो है मेंशन ऑलरेडी किए गए हैं। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना, ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि दिसंबर 2024 से मैनुअल एप्लीकेशंस बंद हो चुकी हैं। अब आपको जो है ऑनलाइन CSR एप्लीकेशन करनी होगी। ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर को पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप एप्लीकेशन में कोई गलती करें और फिर बाद में कहें कि सर हमने अप्लाई किया था लेकिन हमारे पास जो है रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट। तो सही तरीके को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसे ही आप इस अप्लाई CSR ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, आपको ये अलग पेज पर रिडायरेक्ट करता है, जहां पर आपसे पूछी जाती है आपका मेल आईडी और आपका पासवर्ड। लेकिन मेल आईडी और पासवर्ड आपके पास तभी होगा जब आपने इस पर्टिकुलर जो है एजेंसी पर अपनी पहले से एक अकाउंट को क्रिएट कर रखा होगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर नाउ का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर नाउ में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट नेम फाइल करना होता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको मेरी संस्था का नेम फाइल करके दिखा रहा हूं। संस्था का नाम एज पर पैन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड के हिसाब से ही आपको यहां पर जो है नाम फिल करना है। साथ में आपको दे देनी है आपकी मेल आईडी जो भी आपने बना रखी हो। कोशिश कीजिएगा यहां पर आप जीमेल का उपयोग करें और अपने अकाउंट को वैलिडेट ईमेल पर आप क्लिक करें, जिससे कि आपके मेल आईडी पर आपको एक OTP प्राप्त होगा और उसके बाद आपको यहां पर अपना जो है पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहां पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं।
और OTP के लिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी मेल पर। तो यहां देखेंगे मेल पर हमारा OTP आ चुका है। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर हम इसको प्लेस कर देते हैं और कर देते हैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन। हमारा रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। अब मुझे अपनी मेल आईडी के साथ यहां पर लॉगिन करना है। चलिए जी, मैं यहां पर इसको लॉगिन कर लेता हूं और जो मैंने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था उसी पासवर्ड के साथ मैं इसको लॉगिन करूंगा। राइट, ओके जी। यहां पर हम अपने अकाउंट को क्रिएट कर चुके हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन की फर्स्ट शीट आ चुकी है। यहां पर 4 परफॉर्मा हैं आपके पास। राइट, ये चारों आपको जो है कंप्लीट करने होंगे। तो चलिए जी, कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना है। यहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। आपकी देखिए प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अपनी एजेंसी का नाम यानी कि आपकी जो संस्था है उसका नाम यहां पर देना है। संस्था का नेचर क्या है, आपकी NGO है या गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे यू आर ए प्राइवेट या यू आर ए नॉन प्रॉफिट NGO। यहाँ पर कोई स्पेशल रिमार्क हो आपके प्रोजेक्ट से संबंधित, आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से संबंधित या फिर आपके नेचर से संबंधित, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। आपको 3 साल की यहाँ पर ऑडिट स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट आपको जो है यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है अपलोड करना है। यहाँ पर क्या आपने कभी पहले यहाँ से जो है ग्रांट प्राप्त की थी, तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। उससे संबंधित कोई रिमार्क है तो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपकी पिछले साल की जो है एनुअल टर्नओवर कितनी है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एरिया ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या रहेगा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। बेनिफिशियरी एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या रहेंगे, बेनिफिशरीज कौन कौन रहेंगे और एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है। रिमार्क में आप जो है बचा हुआ कोई डाटा है तो यहाँ पर ये आप दे सकते हैं, या फिर संबंधित कोई रिपोर्ट आपके पास है ऑलरेडी आपके रिसर्च की, तो वो भी आप रिमार्क के अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको मेंशन करनी है परसेंटेज ऑफ NGOs कॉन्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि NGO का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 10%, मिनिमम 10% टू अप टू 30% हो सकता है। तो 10 to 30% आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है कि NGO को जो भी फंड दिया जाएगा, राइट, दैट फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द प्रोजेक्ट फॉर विच इट इज सेंशन। ये उसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई जो है खर्च किया जाएगा जिसके लिए सेंशन किया गया है। अदर कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशंस जो है आप अपलोड करेंगे वो सभी के सभी मैक्सिमम 3 MB के फाइल साइज में होने चाहिए, पहली बात विशेष रूप से। सेकेंडरी, आपका हर एक PDF जो है वो डिजिटली साइंड होना चाहिए आपके माध्यम से। ये बहुत जगह मांगा जाता है। हम काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर ही नहीं है, तो जो आपकी सिग्नेचरिंग अथॉरिटी है, यानी कि आपका जैसे आप मोस्टली अपनी ग्रांट को अप्लाई करवाते हैं आपके सचिव के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से ना, तो आपकी सेक्रेटरी का एक DSC आप बनवा कर रखें। हालांकि आपका DSC होता है जब भी आप CSR 01 अप्लाई करते हैं तो DSC आपके CA ने बनाया होता है, आपके CA के पास होता है, लेकिन आपकी एनुअल फाइलिंग, आपके ऑडिट्स वगैरह या फिर आपकी जो अदर स्टफ्स हैं लाइक 12A ATG एप्लीकेशन, उसके लिए CA को बार बार आपके जो है डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो वहां से ना मंगवा कर आप जो है अलग से एक और क्रिएट कर लें, और क्लास 3 का सिग्नेचर होना चाहिए आपका डिजिटल सिग्नेचर। उससे ही आपको जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन को पहले से साइन करना जरूरी होगा, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज मैंडेटरी। अब बढ़ते हैं फॉर्मेट 2 की तरफ। यहां पर जो है इंफॉर्मेशन सीट जो 2 है वहां पर टाइटल ऑफ द प्रपोजल, ब्रीफ ऑफ द प्रपोजल, टाइटल का प्रपोजल का टाइटल देना है आपको, प्रपोजल का जो है ब्रीफ देना है आपको, प्रपोजल जो है कहाँ से भेजा जा रहा है, यानी कि आप कहाँ से हैं, तो उस प्रपोजल का जो एरिया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इंप्लीमेंटिंग पार्टनर कौन कौन रहेंगे इसके अंदर, प्रोजेक्ट का बजट कितना रहेगा लाखों में, यहाँ पर लाखों का अमाउंट जो है आपको मेंशन करना है। ड्यूरेशन क्या रहेगी प्रपोजल की, सभी के साथ रिमार्क दिए गए तो रिमार्क में आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन तो आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए वर्ड लिमिट खत्म हो जाती है तो आप रिमार्क का यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रहेगी, जोग्राफिकल एरिया क्या रहेगा, टारगेट ग्रुप कौन से रहेंगे आपके, नेम ऑफ द NGO क्या रहेगा, NGO लिखना है आपको, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है आपको,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर एमसीए रजिस्ट्रेशन नंबर जो पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया स्पेशली CSR 01 के लिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास चाहे आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, सेक्शन 8 हैं, तो आप देखिए सेक्शन 8 ऑलरेडी एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन यहां पर जो रजिस्ट्रेशन पूछा गया है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो है आपका CSR 01 नंबर। यहां पर आपको अपना पैन नंबर फिल करना है, यहां पर 12A ATJ रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, तो 12A रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देंगे, रिमार्क के अंदर आप डाल दीजिएगा आपकी वैलिडिटी, राइट। तो ऐसे ही आपको ATG का नंबर देना है आपको, और रिमार्क में आप जो है उसकी वैलिडिटी डाल सकते हैं। FCR अगर आपके पास अवेलेबल है तो डिटेल आप डाल सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज सिग्नेचरी का जो है नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी मेल आईडी, संस्था की वेबसाइट ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। पोस्टल एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा आपका, जहां पर आप इस पर्टिकुलर ग्रांट से संबंधित जो है अपना वार्तालाप करना चाहते हैं। बैंक डिटेल्स यहां पर डालना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल ईयर जो भी है यहाँ पर ऑलरेडी वो सेलेक्टेड आएगा आपका। ऑलरेडी कोई रिमार्क है पोस्टल एड्रेस से संबंधित तो आप डाल सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल से संबंधित कोई रिमार्क है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ भी जो डॉक्यूमेंटेशन आपको जो अपलोड करने हैं वो सभी के सभी जो साइज़ है उसका PDF में वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सभी के सभी PDF जो है वो डिजिटली साइंड होने चाहिए। हार्ड कॉपीज़ जो है किसी भी रूप में एंटरटेन नहीं की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर आता है अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का प्रोसीजर। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है अपलोड करना है। 12वे रजिस्ट्रेशन जो है आपको अपलोड करना है। यहाँ पर CSR 01 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर पैन अपलोड करना है, यहाँ पर ATG अपलोड करना है, यहाँ पर बैंक डिटेल्स अपलोड करनी है। तो बैंक डिटेल्स के अंदर आप चाहें तो एक जो है, हालांकि यहाँ पर क्रॉस कैंसिल चेक अपलोड मत कीजिएगा, आप अपनी बैंक डिटेल्स जो बैंक से आपको ऑनलाइन मिलती हैं आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट के रूप में, तो उस हिस्से को आप जो है सील स्टैम्प करवा कर बैंक से उसको अपलोड कर सकते हैं, और साथ में आप डिजिटली साइन करना मत भूलिएगा उस PDF को। अदर कोई डॉक्यूमेंट है आपका तो वो यहाँ पर आप अपलोड करना मत भूलिएगा, और फिर इसको जो है आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ व्यू पर आकर आप अपने CSR जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस ग्रांट के लिए आप अपना आवेदन आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर लीजिएगा। जिन साथियों के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, आपके CA को फ़ोन कीजिए, वहां से एक डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कीजिए, और जब डिजिटल सिग्नेचर आपका बन जाए तो उनसे आप जो है वहां पर अपने यहाँ पर कोरियर करवा लीजिए, या फिर डॉक्यूमेंटेशन उनको PDF उनको भेज कर भी, एक विकल्प बता रहा हूं मैं आपको, आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं उनको अपने CA को भेज दीजिए, वो वहां से डिजिटली साइन कर देंगे आपके जो है डिजिटल सिग्नेचर से, और आपको रिटर्न कर देंगे, तो आप उसको भी यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की ग्रांट की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। लगातार हमारे चैनल पर जो है ग्रांट एप्लीकेशंस लगातार अपलोड की जा रही है पिछले 1.5 महीने से, और हमने आपसे वादा किया इस साल हम आपको करवाएंगे 500+ ग्रांट एप्लीकेशन। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी सेट हो जाती है लगभग 100 ग्रांट्स में भी, तो इस साल आपके पास ग्रांट की कमी रहने वाली नहीं है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, और देखिएगा इन वीडियोस को बनाने के लिए टीम बहुत बैकएंड पर मेहनत करती है, तो एक लाइक तो इन वीडियोस को बनता ही है। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।